हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अलैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है। कारण आर, अलैंगिक जनन में आनुवंशिक सूचनाएं संरक्षित रहती है, जबकि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमें जैव प्रौद्योगिकी में अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में बताना है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो जो जैव प्रौद्योगिकी होती है, इसके अंतर्गत इसमें जो बाहरी अर्थात उपयोगी जीन होता है, इस जीन को पोषी कोशिका में प्रविष्ट करवा दिया जाता है। वाहक की सहायता से प्रविष्ट करवा दिया जाता है तथा यह जो जीन होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। इसके लिए इस पोषी कोशिका में अलैंगिक जनन आवश्यक होता है, क्योंकि अगर यह पोषी कोशिका लैंगिक जनन दर्शाएगी तो यहाँ पर लैंगिक जनन के फलस्वरूप विभिन्नताएं पैदा होगी, और इन विभिन्नताओं के कारण जो यह जीन है, यह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो यह पोषी कोशिका है, यह अलैंगिक जनन को दर्शाए। तो यहाँ पर हमारे पास अभिकथन ये था कि जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अलैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह सत्य है कि जैव प्रौद्योगिकी के लिए अलैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है। कारण आर था हमारे पास कि अलैंगिक जनन में आनुवंशिक सूचनाएं संरक्षित रहती है। तो यह भी सत्य है, जबकि लैंगिक जनन विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो यह भी यहाँ पर सत्य है कि जो लैंगिक जनन है वह विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, तथा अलैंगिक जनन जो आनुवंशिक सूचनाएं उन्हें संरक्षित रखता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर ए, कि ए और आर दोनों सत्य है, और जो यहाँ पर आर है यह भी ए की सही से व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि जैव प्रौद्योगिकी में अलैंगिक जनन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आनुवंशिक सूचनाएं उन्हें सूचनाओं को सुरक्षित रखने में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।